नाज़रीन कामिन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे नरम मिजाज बना देते हैं। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी स्कीमात से मुस्तहिकीन को मुस्तफीद करना ही मकसद। तेलंगाना की सरकारी स्कीमात से गरीब आवाम को मिल रही बड़ी राहत। स्पीकर पोचाराम। जुलूस मोहम्मदी के खुसूस में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए जाए। जुलूस गुजरने वाले रास्तों की सफाई व सड़कों की मरम्मत पर जोर। एमआईएम कायदीन। आसरा वजीफे के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी। 30 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर। ताहाल 46,000 से ज्यादा नई दरख्वास्तें की गई दाखिल। जांगमपेट के करीब दिलखराश सड़क हादसा। बाइक का तवाजुन बिगड़ा। बाइक डिवाइडर से जा टकराई। मौके पर ही 25 साला नौजवान की मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। अब खबरें तफसील से। सरकारी स्कीमात के मकसद में कामयाबी मिलने पर तसल्ली होती है। मुस्तहिकीन को इस्तेफादा दिलवाना ही हमारा मकसद। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। बरकी सरबराही में रियासती हुकूमत अंजाम दे रही तरीक़ेकार खुश आइन नताइज देने का इजहार किया। वर्नी मंडल श्रीनगर गांव में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा गया। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने इन प्रोग्रामों में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए तामीराती कामों का आगाज़ किया। पहले श्रीनगर गांव में अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए भारी पैमाने पर खिराज अक़ीदत पेश की। इसके बाद डबल बेडरूम मकानात वो एससी धंडोरा कम्युनिटी हॉल की तामीरात के लिए और इस सरकारी जनरल फंक्शन हॉल वो सरकारी स्कूल में अलहदा क्लासरूमों की तामीरात के लिए संग बुनियाद रखा। इसके बाद डीवीआर चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत कायम किए गए मिनरल वाटर प्लांट वो नए तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी से रियासत में ज़राअती कामों के लिए लगातार बरक़ी मुफ्त सरबराह की जा रही और इस सनतों के लिए भी बिना किसी रुकावटों के बरक़ी सरबराह की जा रही। फ़िलहाल मुल्क में बरक़ी बहरान पैदा होने के हालात दिखाई दे रहे। मरकज़ी हुकूमत के तरीक़ेकार से बरक़ी मसला तेज़ी से बढ़ने का इजहार किया और तेलंगाना में सरकारी स्कीमात पूरी ईमानदारी से अमल में लाए जा रहे। इस प्रोग्राम में टीआरएस बांसवाड़ा इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, बोधन आरडीओ राजेश्वर, तहसीलदार विठल, वर्नी मंडल एमपीपी लक्ष्मी वीर राजू, पार्टी सदर साबिका एएमसी चेयरमैन संजीव व दीगर ने शिरकत की। తెలంగాణ తెచ్చుకున్న నాటికి తెలంగాణ ప్రజల అవసరం ఎంత అంటే వ్యవసాయదారుల కరెంటు మోటార్లు కానీ డొమెస్టిక్ ఇండ్ల అవసరాలు కానీ కమర్షియల్ వ్యాపార వర్గాలు కానీ పారిశ్రామిక వర్గాలు కానీ కడుపు నిండా కరెంట్ ఇవ్వాలంటే తెలంగాణ తెచ్చుకున్న తొలి దశల రోజులలో 7,800 మెగావాట్లు కావాలి. మనకు ఆనాడు అందుబాటు ఉంది 4,000 అంతే. 4,000 మెగావాట్లు ఉంది. తెలంగాణ కరెంట్ రాదు, పంటలు వండయి, మోటార్లు కాలిపోతాయి, పంటలు ఎండిపోతాయి అని శాపం పెట్టి 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात की वाज़ेह सूरत-ए-हाल। इस साल तेलंगाना में 10वीं जमात के सिर्फ 6 इम्तिहानात लेने का महकमा तालीम का फैसला। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात से मुतालिक वाज़ेह सूरत-ए-हाल सामने आ गई। रियासती महकमा तालीम ने इस साल तेलंगाना में 10वीं जमात के सिर्फ 6 इम्तिहानात लेने का फैसला किया।
एजुकेशन सेक्रेटरी संदीप कुमार सुल्तानिया ने 10वीं जमात इम्तिहानात से मुताल्लिक अहकाम जारी किए। ये फैसला किया गया कि इस बार 11 के बजाय सिर्फ 6 इम्तिहानात मुनाकिद किए जाएंगे, यानी कि हर मजमून के लिए एक इम्तिहान होगा। जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुसूस में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद की जानिब से वसी व मौसर इक़दामात रूबे अमल लाए जाए। जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजरने वाले रास्तों व इलाकों की सफाई और जुलूस गुजर जाने के बाद फौरन सफाई के लिए इक़दामात लिए जाए। जुलूस में शिरकत करने वालों को रास्ते से गुजरने और कचरे की वजह तकालीफ न हो, इस बात को यकीनी बनाया जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंतखबा नुमाइंदों के वफद का मुतालबा म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से की खुसूसी मुलाकात। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंतखबा नुमाइंदों के एक वफद, जिनमें डिप्टी मेयर इदरीस खान, एमआईएम टाउन सदर व फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, टाउन सेक्रेटरी व कॉर्पोरेशन मेंबर शहबाज अहमद, सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीर, कॉर्पोरेशन मेंबर अरशद पाशा, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अफसर बेग, मोहम्मद रियाज और मुस्तहसीन व दीगर शामिल है ने आज म्यूनसिपल दफ्तर के कमिश्नर चैम्बर में म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िमन में खुसूसी मुलाकात की और इस माह में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तबादला ख्याल किया और तफसीली मालूमात दी। और म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खुसूसी इंतजामात किए जाए। डिप्टी मेयर इदरीस खान व टाउन सदर मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 12 रबीउल अव्वल यानी 19 अक्टूबर बरोज़े मंगल को मरकज़ अहले सुन्नत मस्जिद चिश्तिया से जुलूसे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन निज़ामाबाद की जानिब से खुसूसी सफाई, जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर सफाई और जिन जिन मुकामात पर बारिश की वजह गहरे गड्ढे बन चुके उन सड़कों की मरम्मत और जुलूस गुजरने के बाद उन रास्तों की फौरन सफाई के लिए नुमाइंदगी की गई और इस मौके पर सफाई के खुसूसी इंतजामात करने का एहसास किया और मुसलमानों को रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दी। सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब की ज़ेर सरपरस्ती फलाला साहब की हिदायत पर आज हम म्यूनसिपल कमिश्नर निज़ामाबाद से मुलाकात की। इस ज़िमन में मिलादुन नबी जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 तारीख को जो रैली निकलने वाली है उसके इंतज़ामात के सिलसिले में हमने बात की। मैडम ने पूरा तयक़ुन दिया कि उसमें जो चीज़ की भी ज़रूरत होगी, रास्ते की सफाई हो या स्ट्रीट लाइट्स और बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह का कोई डिस्टर्बेंस, उस तमाम चीज़ों को देखते हुए साफ़ सफाई का खास ख्याल रखते हुए हम तमाम इंतज़ामात करेंगे। पानी का नज़्म रखेंगे। आसरा पेंशन वजीफे के लिए अब तक 46,364 नई दरख्वास्तें दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी 30 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर। हुकूमत ने आसरा पेंशन दरख्वास्तों की वसूली के लिए एक और मौका मुस्तहिकीन को फराहम किया। 30 अक्टूबर तक दरख्वास्तें वसूल की जा रही। ज़िला निज़ामाबाद में आसरा वज़ाइफ से इस्तेफ़ादा हासिल करने वालों में जुमला 2,46,785 अफराद हैं। हर माह 51.5 करोड़ रुपये हुकूमत आसरा वज़ाइफ के लिए रकम खर्च कर रही। हुकूमत की जानिब से 57 साल मुकम्मल करने वाले अफराद से दूसरी मरतबा आसरा वज़ाइफ के लिए दरख्वास्तें मौसूल की जा रही। एक माह कबल दरख्वास्तें वसूल की गई थी। ज़िला निज़ामाबाद में 46,300 अफराद की दरख्वास्तें मौसूल हुई। हुकूमत ने एक और मौका दिया। नए दरख्वास्त दाखिल करने वाले अफराद में मंजूरी को लेकर बेचैनी देखी जा रही। नए वज़ाइफ के लिए असल वोटर शनाख्ती कार्ड शर्त के बास कई अफराद दरख्वास्त दाखिल करने से महरूम हो गए। वाज़ेह है कि ज़िले में 95,886 बीडी मजदूर, 9,895 तन्हा खातून, 59,083 बेवा, 18,776 माजूरीन, 50,097 मुअम्मर अफराद के अलावा 1,004 ताड़ी तासिंदे और 394 दिगर मुतासरीन वजीफ़ा हासिल कर रहे।
बावसूख जराये से पता चलता है कि बाज़ अफराद ओहदेदारों को धोखा देते हुए माजूर होने का सर्टिफिकेट बनाकर आसरा वज़ाइफ हासिल कर रहे। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ओहदेदारान से अभी तक की रकम रिकवरी करे। तेलंगाना रियासत के जदीद असरी आले के खलबी लैब की सहूलियात के जरिए अवाम की खिदमत अंजाम दी जा रही। मेडिकवर डॉक्टरों का बयान, अवाम के और भी ज़्यादा करीब जाने की कोशिशें करने का इजहार किया। शहर के इल्लामा गुट्टा इलाके में मेडिकवर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 6 महीनों में 50 से भी ज़्यादा ओपन पार्ट सर्जरी कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का डॉक्टर ने इजहार किया। सर्जरियों के बाद मरीज तंदुरुस्त होने से मरीजों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई। इस कॉन्फ्रेंस में मेडिकवर हॉस्पिटल के ग्रुप डायरेक्टर व कल्ब सर्जरी डॉक्टर कृष्णा प्रसाद ने मिलकर पार्ट सर्जरी किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दवाखाने के डायरेक्टर डॉक्टर दुर्गा प्रसाद ने कहा कि गुज़िश्ता 6 महीनों में 50 से भी ज़्यादा ओपन पार्ट सर्जरी कामयाबी के साथ मुकम्मल करते हुए मरीजों को डिस्चार्ज किया गया और डिस्चार्ज किए मरीज पूरी तरह तंदुरुस्त होना ज़िले में पहली बार हुआ और डॉक्टरों की टीम आरोग्य श्री के जरिए मरीजों के पार्ट की सर्जरी की गई और उनके सर्जरी में मरीजों से 1 रुपया भी नहीं लिया गया और डॉक्टरों की खिदमत से निजामाबाद, आदिलाबाद, निर्मल, कामारेड्डी जिलों की आवाम इस्तेफादा हासिल करने की बात बताई और इस सर्जरी के बाद किसी भी तरह का इन्फेक्शन दिखाई नहीं दिया और ऑपरेशन के बाद सिर्फ 5 रोज में डिस्चार्ज करने पर सताइश जाहिर की और मुस्तकबिल में और भी ज़्यादा खिदमत से मरीजों को इस्तेफादा दिलवाने की बात कही। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आरोग्य श्री के जरिए ऑपरेशन करवाए हर एक मरीज का मुफ्त इलाज किया गया और ऑपरेशन के बाद दवाएं भी मुफ्त देने का एहसार किया और गुज़िश्ता 6 सालों से आरोग्य श्री के जरिए 5000 से भी ज़्यादा मरीजों की तशखीस और 1000 से भी ज़्यादा मरीजों के कल्ब में स्टेंट लगाने की बात कही। నిజామాబాద్ ప్రజలకు తెలియజేయడం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఫుల్ టైం కార్డియోథొరాసిక్ సేవలు అంటే హార్ట్ సర్జరీకి సంబంధించిన సేవలు మనకి ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనం గత 6 నెలల్లో ఇక్కడ 50 సర్జరీల కంటే ఎక్కువగా సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేశాము. అది కాకుండా ఏ హాస్పిటల్లోనూ ఒక కంప్లీట్ టీమ్ 24 గంటలు ఇక్కడ ఉండడం అనేది ఎక్కడ లేదు. ఇది మన ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ ఒక కంప్లీట్ టీమ్ ఎనస్థెటిస్ట్, కార్డియాక్ సర్జన్, పర్ఫ్యూషనిస్ట్, అన్ని సింపుల్ ఆపరేషన్స్, కవాటం మార్పిడి ఆపరేషన్స్, బైపాస్ ఆపరేషన్స్, పిల్లలకి హార్ట్లో హోల్స్ ఉండే ఆపరేషన్స్ అవన్నీ పూర్చడానికి చేస్తున్నాం. సరేనా, రాను రాను ఇంకొంచెం ఇంకా కాంప్లెక్స్ ఆపరేషన్స్ చేద్దాం, ఇంకా డెవలప్ అవుతుంది. అప్పుడు ఇవన్నీ ఆరోగ్యశ్రీ చేసిన ఆపరేషన్సే మళ్ళీ. సరేనా, ఆ విషయం మీ ద్వారా చెప్తామని మా ఉద్దేశం. नवीपेट मंडल में पेद्दम्मा तली मंदिर के तामीराती कामों का मलकाजगिरी एमएलए एम हनुमंतराव ने आगाज किया। मंदिर की तामीरात के लिए अपनी जानिब से हर तरह का ताउन देने का तयक्कुन दिया। नवीपेट मंडल की लिंगापुर गांव में मुदिराज तबके के पेद्दम्मा तली मंदिर की तामीरात के लिए मलकाजगिरी एमएलए एम हनुमंतराव ने संगे बुनियाद रखा और मंदिर की तामीरात के लिए मुदिराज तबके से बातचीत की और एकजहती के साथ पेद्दम्मा मंदिर की तामीरात अंजाम देने पर सताइश जाहिर की और मंदिर की तामीरात के लिए अपनी जानिब से हर तरह का ताउन देने का इजहार किया। इसके बाद मुदिराज तबके ने एमएलए की गुलपोशी व शॉलपोशी करते हुए भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस प्रोग्राम में एमपीडीसी एस राजेश्वर, नायब सरपंच टीआरएस खैद टी पोशट्टी, गाँव की आवाम व दीगर ने शिरकत की। सफाई मजदूरों की बखूबी खिदमत गाँव के लिए तंदुरुस्ती की मुआविन। मजदूरों की भलाई के लिए ग्राम पंचायत कमेटी हर मुमकिन इक़दाम ले रही। इंदलवाई गांव में काम कर रहे ग्राम पंचायत सफाई मजदूरों में दशहरा त्यौहार के मौके पर सरपंच एस नरसिम्लू, नायब सरपंच लिंगमपल्ली राजेंद्र के तहत नए मलबूसात व काम के औजार तकसीम किए गए। इस मौके पर नायब सरपंच ने कहा कि सफाई कामों में पंचायत मजदूरों की खिदमत सताइश के काबिल है और ग्राम पंचायत सफाई मजदूर ठीक रहने पर ही गाँव ठीक रहेगा। मजदूरों को किसी भी तरह की दुश्वारी आने पर उन्हें सहारा देने का एहसार किया। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन व एमएलसी के कविता के ताउन से गांव को तरक्यात पर गामजन किया जा रहा और ग्राम पंचायत कमेटी मेंबरान के फैसले से गांव में तरक्याती कामों को अंजाम देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में पंचायत सेक्रेटरी भरत, कारोबार मारमपल्ली, पोचैया, वार्ड मेंबरान नवीन गौट, सफाई मजदूर व गाँव के आवाम ने शिरकत की। ఆడపడుచులందరికీ బతుకమ్మ మరియు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను.
ఇందల్వై గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గ సభ్యులందరి తరఫున అట్లాగే గ్రామ ప్రజలందరి తరఫున ప్రతి ఒక్కరి పేరు పేరున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు దసరా పండుగలో భాగంగా గ్రామ పంచాయతీ పారిశుద్ధ కార్మికులకు బట్టలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. వారు బాగుంటేనే గ్రామం బాగుంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు నిత్యం గ్రామాన్ని ఎప్పుడు కూడా పారిశుద్ధ్యంగా ఉంచుతారు కాబట్టి వాళ్ళు బాగుంటేనే మేము బాగుంటామన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి సంవత్సరం లాగా ఈ సంవత్సరం కూడా గ్రామ పంచాయతీ పాలకవర్గం తరఫున ఈరోజు బట్టలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. एक नज़र वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाले बढ़ेंगे खबरों की जानिब। नुमाइंदा रोजनामा एतमाद बोधन इरफान अहमद का इंतकाल। सुबह सादिक खल्ब पर हमले की वजह इरफान अहमद का अचानक इंतकाल। सहाफ़ी बरादरी समेत दोस्त अहबाब व रिश्तेदारों को सदमा। तदफीन में सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन की शिरकत। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि बोधन की इरफान अहमद खान नुमाइंदा एतमाद का कल रात खल्ब पर हमले के बाद इंतकाल पुरमलाल हो गया। मरहूम इंतहाई मिलनसार शख्सियत के हामिल थे। इरफान अहमद खान के इंतकाल की खबर मिलते ही उनके मकान पहुंचकर सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन के अलावा सहाफ़ी ने उनके अफराद ख़ानदान को पुरसा दिया। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद शक्कर नगर में अदा की गई और तदफीन आचनपल्ली कब्रिस्तान में अमल में आई। इड़पल्ली मंडल में हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। त्यौहार के मौके पर मौत की खबर सुनते ही मुतासिरा खानदान सख्त अफसोस में मुब्तला। इड़पल्ली मंडल के जंगकमपेट के पास मंगल के रोज सुबह सादिक हुए सड़क हादसे में एक शख्स फौत हो गया। रिंजल मंडल के दोपल्ली गांव का रहने वाला 25 साला एम रामचंद्र निजामाबाद की तरफ अपनी बाइक से रवाना होने पर बाइक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे जाए मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मुकामी अवाम के इत्तला पर इड़पल्ली एसआई एल्लागौड ने जाए मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया। इस मौके पर एसआई एल्लागौड ने कहा कि मुतवफ़ी के मां की फरियाद पर केस दर्ज करते हुए दरियाफ्त की जा रही और मुतवफ़ी को बीवी व बेटी होने का एहसार किया और बाइक अपना तवाज़ुन खो देने से यह हादसा पेश आने का शुबा जाहिर किया। बदकम्मा त्यौहार का जश्न आसमान छू गया। लेक्चरर्स व तालिबात ने मिलकर बदकम्मा खेल खेला। जोश व खरोश के साथ बदकम्मा त्यौहार मनाते हुए बदकम्मा खेल खेला गया। तेलंगाना का त्यौहार बदकम्मा त्यौहार को बालकोंडा सरकारी जूनियर कॉलेज में भारी पैमाने पर मनाया गया। खवातीन, लेक्चरर्स व तालिबात ने जोश व खरोश के साथ बदकम्मा खेल खेला। पहले रिवाजी तौर पर बदकम्मा को हम अक़साम के फूलों से सजाते हुए इसकी पूजा पाठ की। इसके बाद गौरी पूजा करते हुए गीतों के जरिए जश्न मनाया। इस प्रोग्राम में बालकोंडा स्पेशल ऑफिसर सत्यनारायण, मंडल तरक्याती ओहदेदार संतोष कुमार, सरपंच बी सुनीता नरहरी, कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज के मुलाजमीन व तलबा ने शिरकत करते हुए बदकम्मा त्यौहार को कामयाब बनाया। इड़पल्ली मंडल में फूलों का ढेर दिखाई दिया।
रंग बिरंगे फूलों से बदकम्मा सजाते हुए खवातीन ने जोशो खरोश के साथ तकरीब मनाई। इडपल्ली मंडल के मंगलपाड़, कुरनापल्ली, जांकमपेट, जमलम, पोचाराम देहातों में बदकम्मा जश्न मुकामी सरपंचेस व वीडीसी कमेटियों के तहत भारी पैमाने पर मनाया गया। बदकम्मा त्यौहार के मौके पर खवातीन ने हम्मा अक़साम के फूलों से बदकम्मा सजाते हुए देहातों के चौराहों पर शिरकत करते हुए बदकम्मा खेल खेला और पूजा पाठ करते हुए उनके खानदानों को खुशो खुर्रम रखने की प्रार्थनाएं की। इसी तरह मुख्तलिफ देहातों में बिठाए गए दुर्गा माता के मंडपों के सामने बदकम्मा खेल खेला। इस मौके पर देहातों के सरपंचेस व वीडीसी कमेटियों की जानिब से खवातीन को किसी भी तरह की दुश्वारियां न होने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। इस प्रोग्राम में सरपंच बी हनुमानलू, सावित्री, रविंदर गौड़, पी साइलू, के इंदिरा किरण, एमपीटीसी मंदा संजीव, कायदीन, वीडीसी कमेटियों के मेम्बरान, गांव की अवाम व नौजवानों ने शिरकत की। జరుపుకున్న సందర్భంగా మరియు మా యొక్క ఎమ్మెల్సీ అయినటువంటి కవితమ్మ గారు ఆధ్వర్యంలో మరియు మంగళపాడు గ్రామ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో మరియు సర్పంచ్, ఉప సర్పంచ్, ఎంపీటీసీ గారి ఆధ్వర్యంలో మన బతుకమ్మ పండుగ సందర్భాలు జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి అందరికీ కూడా అమ్మలకు, అక్కలకు మరియు చెల్లెలకు మరియు మా యొక్క గ్రామస్తులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం। మరియు బతుకమ్మ సంబరాలను కూడా మంచిగా జరుపుకుంటున్నందుకు మరి ఒకసారి అందరికీ కూడా మరియు మా యొక్క గ్రామస్తులందరికీ పేరు పేరున धन्यवाद తెలుపుకుంటున్నామని కోరుకుంటున్నాం। बोधन मंडल के मुख्तलिफ देहातों में बदकम्मा त्यौहार का जश्न मनाया गया। कसीर तादाद में खवातीन ने शिरकत करते हुए बदकम्मा खेल खेला, जिससे देहातों में नई रौनक दिखाई दी। बोधन मंडल के पेगड़ापल्ली, अमदापुर देहातों में बदकम्मा त्यौहार का जश्न आसमान छू गया। मुख्तलिफ देहातों की खवातीन हम्मा अक़साम के फूलों से बदकम्मा को सजाते हुए अहम चौराहों पर पहुंच गई और दुर्गा माता के मंडपों के सामने खवातीन ने बदकम्मा खेल खेलते हुए हंगामा मचाया। डीजे के गीतों पर रक्स करते हुए तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाया। इसके बाद तालाब के पास पहुंचकर बदकम्मा को भक्ति व अकीदत से निमज्जन किया और इस तकरीब में किसी भी तरह की बदअमनी पैदा न होने के लिए मुख्तलिफ देहातों के वीडीसी कमेटियों व पंचायत कमेटियों ने ज़रूरियाती इंतजाम किए और अमदापुर गाँव में पीर की शाम शुरू हुई तकरीब रात 9 बजे तक जारी रही। लड़कियों व बच्चियों ने बदकम्मा खेलने वालों के जोश को दुबाला किया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सरकारी स्कीमात से मुस्तहिकीन को मुस्तफिद करना ही मकसद। तेलंगाना की सरकारी स्कीमात से गरीब आवाम को मिल रही बड़ी राहत। स्पीकर पोचाराम। जुलूस मोहम्मदी के खुसूस में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जाए। जुलूस गुजरने वाले रास्तों की सफाई व सड़कों की मरम्मत पर जोर। एमआईएम कायदीन। आसरा वजीफे के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की तारीख में तोसी। 30 अक्टूबर आखिरी तारीख मुकर्रर। ताहाल 46,000 से ज़ायद नई दरख्वास्तें की गई दाखिल। जांकमपेट के करीब दिलखराश सड़क हादसा। बाइक का तवाज़ुन बिगड़ा। बाइक डिवाइडर से जा टकराई। मौके पर ही 25 साला नौजवान की मौत। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।